एक क्विक रिवीजन कराने वाले हैं, सुनते रहिएगा क्विक रिवीजन में क्या क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहला जो स्टार्ट होता है अपना किससे? चार्ज से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा भाई? चार्ज से। ठीक है। क्यू इक्वस टू, बोलते जाओ मेरे साथ में, क्यू इक्वस, बोलो, क्यू इक्वस टू एन ई। और एन और ई क्या है इसमें? किस किस को पता है? क्यू इक्वस टू एन ई, उस दिन मैंने क्वेश्चन कराया था इस पे, क्यू इक्वस टू एन ई हो जाएगा। अच्छा, अच्छा इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? ठीक है। मिली एम्पियर पता है आपको क्या होता है? 10⁻³ मिली एम्पियर करंट की यूनिट यहां से हम निकालेंगे। क्यू इक्वस टू वॉट? आई टी। आई इक्वस टू वॉट? क्यू अपॉन टी। अच्छा, ये बात क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, छोटा जो यूनिट है हमारे पास में, जो छोटी यूनिट है हमारे पास में क्या है? मिली एम्पियर, एम ए, मिली एम्पियर। ये कितना होगा? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। और और दूसरा क्या है? माइक्रो। माइक्रो को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, माइक्रो एम्पियर। ये कितने के बराबर है? 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर है। यहां तक क्लियर है कुछ? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इसके बाद हम कहां पे चलेंगे? इसके बाद हम देखेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस को पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? और इसके बीच का रिलेशन V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पहले तो ये जानेंगे ना हम। और ये सुनो, ये पोटेंशियल है। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि वी ए माइनस वी बी, ये जान लीजिए आप, दो पोटेंशियल दिया हुआ है सर्किट के अंदर का। तो दो पोटेंशियल दिया हुआ है, आप क्या करेंगे उसमें? चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे आप। और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ये कर लेंगे आप, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा वी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो Q इक्वस टू क्या हो जाएगा? चार्ज निकालना है तो W अपॉन V। क्लियर है या नहीं? अरे हाँ ना, बोलो, ये करवाया हमने फॉर्मूला। तो V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क है। डब्ल्यू क्या है? वर्क है। और क्यू क्या है? चार्ज है। अच्छा, यहाँ चार्ज इक्वस टू वर्क अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है। वोल्ट है। अच्छा, चार्ज की ऐसा यूनिट पता है आपको? थोड़ी देर पहले ही बताया है हमने। चार्ज की कूलम है। चार्ज की क्या है? कूलम है। दूसरा क्या है अपने पास? वर्क। वर्क की यूनिट कौन बताएगा मेरे को? कौन बोलेगा वर्क की यूनिट? बोलो। वर्क यूनिट जूल। ठीक है। अच्छा, दूसरी यूनिट क्या है इसकी? दूसरी यूनिट क्या है? अगर हम जूल ना बोले तो क्या बोलेंगे? वर्क इक्वस टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू वी हो जाएगा क्या? तो क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज का क्या होगा? कूलम। कूलम इंटू पोटेंशियल वी, तो हम इसको सी भी बोल सकते हैं क्या? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट सीवी भी बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? वर्क का यूनिट क्या बोलेंगे? सीवी। लेकिन ये कैसा वर्क होगा? कैसा वर्क होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क। क्योंकि एक वर्क उधर भी है आपका, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था आपने, याद करो। तो ये वाला जो यूनिट है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? चल, अब आगे देखते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? ओम भैया आते हैं। ओम भैया क्या बोलते हैं भाई? ओम भैया क्या बोलते हैं? V is directly proportional to, V is directly proportional to what? I। अरे हाँ ना, बोलो। अच्छा, V इक्वस टू आई आर। ठीक है। अच्छा, I is what? Current। and R is what? Resistance। R is what? R is what? Resistance। ठीक है। अच्छा, I करंट है फिर से, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे आप, करंट आपका क्या होता चला जाएगा?
बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से ऐसा यूनिट एक बार निकाल लेते हैं हम। अच्छा, इस इन दोनों की तो हमें पता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की तो पता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है भाई? ओम। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इट ओके? ओम। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, इसके लिए अगर आर निकालना, अगर आई निकालना है अगर अपने को, तो वी अपॉन आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अच्छा, दूसरा देखो, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई। अच्छा, अब देखो इसकी ऐसा यूनिट तो हमने बता रखा है आपको। आर, इसका एक फॉर्मूला और है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए एंड रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। ठीक है। अच्छा, लेंथ क्या होगा? एल क्या है ये? एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए इज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एंड दिस इज व्हाट? ये क्या है भाई? दिस इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब जानते हैं हम, सुन लीजिए, अब जानते हैं हम इनके बीच में क्या है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? कौन बोलेगा मेरे को? भाई, रो तो ओम की ऐसा यूनिट है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? मोबाइल निकाल करके सर्च मत कीजिए, हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। ये लाया रेजिस्टिविटी, सुनो सुनो इधर, तो रेजिस्टिविटी निकालना है ना हमें। आर इंटू ए अपॉन एल कर सकते हैं क्या हम? बोलो हाँ या ना यार। आर इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू व्हाट? रेजिस्टिविटी। यस और नो? अब आप देखो इधर, बातें नहीं, अब सुनना आप। आर का तो ओम होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर होता है एंड लेंथ ऑफ द वायर इज व्हाट? मीटर। तो ये मीटर ने मीटर स्क्वायर वाले ऊपर वाला स्क्वायर को मारा, बचा क्या आपके पास में? ओम मीटर बचा या नहीं बचा? तो जो जो मीटर मीटर ओम ओम बोल रहे थे, समझ में आ गया क्या है अब? ओम मीटर। ओम मीटर याद क्यों नहीं हो रहा है आप लोग को? रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट याद क्यों नहीं है भाई? रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? आपको पॉइंट्स बताना है मेरे को। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है? बताना भाई मेरे को। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, ठीक है। पहला क्या है? टेम्परेचर। दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और कुछ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो दोनों जब एक, अच्छा ये बताओ, जब दोनों डिपेंड, दोनों ही चीजें किस पे? ओनली मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो रेजिस्टिविटी जो, यही सब तुम लोग याद नहीं कर रहे हो, बताओ भाई। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के केस में क्या होगा? ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या? क्या डिपेंड करेगा? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी विल डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर और कंडक्टर। इज इट ओके? चलिए, अब आप सुनिएगा। अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसा कैसा हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैसा कैसा हो सकता है? सीरीज हो सकता है, पैरेलल हो सकता है,
या दोनों का कंबाइन एक ही इसमें मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब और आपको हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी तो अपना क्या चल रहा है, क्विक रिवीजन चल रहा है। तो मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये क्या है आपका, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ पे एक आपका एमीटर लगा हुआ है, एमीटर देख रहा है सब कुछ को, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 2 ओम, ये 3 ओम। आप बस मुझे इतना बताओ कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में। सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है। आपको ये बात कब पता चला कि ये सीरीज में है, कैसे पता चला? बस अगर ये इसका आंसर अगर आ गया तो फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होंगे आगे आने वाले टाइम पे। आपको कैसे पता चला कि रेजिस्टेंस जो है ना ये सीरीज में ही है, वन आफ्टर देयर। तो मैं आपको इसको वन आफ्टर देयर यहां भी हो सकता है ऐसे, ये भी वन आफ्टर, ये वन आफ्टर अनदर ही है ये भी। ये इसलिए है क्योंकि सर आपने हमें पढ़ाया था कि बेटा अगर करंट अगर डिवाइड अगर नहीं हो रहा होगा, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा होगा और सेम करंट दोनों ही रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा या जितने भी रेजिस्टेंस से पास कर रहा होगा, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यस और नो? बोला था या नहीं बोला था? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल नॉट डिवाइड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल नॉट डिवाइड। यस और नो? चलो देखो भाई, तो यहां से देखो ये जो करंट निकली आपकी, यही इसमें भी और यही इसमें ही, दोनों में क्या है, सेम करंट। लेकिन अब आप देखो, देखना दूसरा वाला, देखना भाई, आप इधर सिखा रहे हो। चलो भाई देखो, अब यहां देखना, जरा समझने की कोशिश करो। यहां से जो करंट निकला, यहां से जो करंट निकली, ये बिजली कहाँ गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई। देखो आप, क्या जो ये करंट यहां से निकली थी वो कहाँ कहाँ गई, ये करंट, ये बिजली कहाँ कहाँ गई? तो ये I1 हो गई, ये I2 और ये I3। तो ये तीन बिजली अलग 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 रास्ते होकर के जा रही है। तो दिस इज व्हाट, this is the difference, that in series combination the current passes through, the same current passes through each register, but in parallel combination different current will be there in each register, but the potential difference or the voltage will be same across each register. Is it okay? इस केस में क्या होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। उस वाले में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। याद रहेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ सेम रहेगा, कौन कहाँ डिफरेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? यस और नो? क्लियर है? अच्छा, अब जो हम लोग ये सब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपका अगर 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 आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या करते हो, आर एस इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो एन Rn तक चले जाते हो या नहीं जाते हो? अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बारी आती है तो आप ऐसा नहीं करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं आप, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसा करते चले जाते हैं। बट अगर दो रजिस्टर आपस में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है, अगर दो रजिस्टर आपस में अगर पैरेलल 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 है,
तो क्या होगा? बताओ भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, 1/R1 प्लस 1/R2। हमने क्या बोला था, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट की वजह है, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलो? R1 इंटू R2, अपॉन क्या होगा? R1 प्लस R2। ये क्या देगा? R इक्विवेलेंट देगा या 1/R इक्विवेलेंट देगा? ये R इक्विवेलेंट देगा या 1/R इक्विवेलेंट देगा? ये तो R इक्विवेलेंट देगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस और नो? पक्की बात? चलिए, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं क्या? पावर किसका? मेरा। हाँ, तो देखो P इक्वस टू क्या होता है भाई? P इक्वस टू VI, V फॉर पता है आपको, ठीक है? तो V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट विनायक सर, ठीक है? P इक्वस टू VI। अच्छा, अब देखो हम यहां से अलग अलग फॉर्मूले बना रहे हैं। V को हम रिप्लेस करते हैं। V इक्वस टू क्या होता है? IR, ठीक है? अच्छा देखो यार, तो V इक्वस टू IR, I इंटू R इंटू I, ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो हम I स्क्वायर R भी बोल सकते हैं। P इक्वस टू व्हाट? I स्क्वायर R। अच्छा, अब ये I इक्वस टू क्या होता है? I, हाँ, आप घर पे मम्मी को क्या बोलते हो? आई बोलते हो या मम्मी बोलते हो? अच्छा, नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ना आई, यहाँ पे तुम क्या बोलते हो? हाँ, मम्मी बोलते हो। अच्छा, और कोई? हाँ, हमें आई बोलता है, हमें आई बोलता है ना, झूठ मत बोलो बेटा, पता है मुझे। हाँ चलो ठीक है भाई, आई इक्वस टू वॉट? वी आर, आई इक्वस टू वी अपॉन आर, ठीक है? चलो, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। अरे हाँ ना, बोलो यार, कर दें? तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ये आर ने ये स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, एक बात और ध्यान रखो यहां से, P इक्वस टू हमने क्या होता है? वी आई, और Q इक्वस टू क्या होता है? आई टी, स्वीट। Q इक्वस टू आई टी होता है। I इक्वस टू क्या होता है यहाँ पे? I इक्वस टू Q अपॉन टी। यस और नो? अगर हम पावर को इस फॉर्मेट में लिखें, अगर V इंटू सॉरी, यहाँ पे मैंने Q लिख दिया है, I लिखना था। हाँ, तो देखो भाई, V इंटू क्यू अपॉन टी हो जाएगा क्या? P इक्वस टू वॉट? V इंटू क्यू अपॉन टी। यस और नो? अच्छा, तो ये पावर के ये सारे इतने फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपके काम में ये आ सके। एक तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? वी आई स्क्वायर आर, ये भी एक फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको काम में आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो एक फॉर्मूला है, क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? H इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। H इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है यहाँ तक? आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, और टी क्या है? टाइम है, ठीक है?